हेलो स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी में हमने एक चैप्टर स्टार्ट कर रखा है ह्यूमन रिसोर्सेज। और इस टॉपिक में कल हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे। पहले तो हम उन पॉइंट्स का एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा था? रिसोर्सेज, रिसोर्सेज संसाधन, ठीक है। और रिसोर्सेज में आपको कोई ज्यादा पीएचडी नहीं करनी है, केवल इसकी डेफिनेशन है वो याद रखनी है। All things which are available in our environment and which can able to fulfill our needs are known as resources. Second point हमने देखा था human resources, human resources, ठीक है। मानव को भी क्या माना जाता है? संसाधन माना जाता है। मानव को भी एक संसाधन माना जाता है। ह्यूमन इज आल्सो कंसिडर्ड या नोन एज रिसोर्स। और ह्यूमन को रिसोर्स क्यों माना जाता है? देखो, नेचर में जो भी अवेलेबल है उसको वैल्यूएबल एंड यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का या चेंज करने का जो कार्य है वो किसके द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है? मानव के द्वारा किया जा रहा है, ह्यूमन बीइंग के द्वारा किया जा रहा है। मानव है वो अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करके, अपनी स्किल्स है उनका यूज करके, अपनी मेंटल एबिलिटी का यूज करके, अपनी फिजिकल एबिलिटी का यूज करके जो रिसोर्सेज हैं उनको वैल्यूएबल एंड यूजफुल जो रिसोर्सेज है या प्रोडक्ट्स है उनमें कन्वर्ट करने का काम करता है। इसलिए ह्यूमन इज आल्सो नोन एज ए रिसोर्स। थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा था पॉपुलेशन। थर्ड पॉइंट आपका क्या था? पॉपुलेशन, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे? जनसंख्या। और पॉपुलेशन की आपको क्या रखनी है? डेफिनेशन, द टोटल नंबर ऑफ पीपल, द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग एट ए पर्टिकुलर प्लेस एट ए पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन इज नॉन एज ए पॉपुलेशन। द टोटल नंबर ऑफ people living at a particular place at a particular time duration is known as a population। और नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या देखा था? सेंसस। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या था? सेंसस। और सेंसस के बारे में भी आपको कोई ज्यादा बातें ध्यान में नहीं रखनी है। फर्स्ट बात ध्यान में रखना है, इंडिया में जो फर्स्ट सेंसस है वो कब हुई थी? 1881 में। फर्स्ट सेंसस कब हुई थी? 1881 में। और किसके टाइम पीरियड में? लॉर्ड रिपिन के टाइम पीरियड में। लॉर्ड रिपिन के टाइम पीरियड में। 1881 के बाद इंडिया में प्रत्येक 10 वर्ष के बाद में क्या हो रही है? सेंसस हो रही है। इस चैप्टर में हम पॉपुलेशन से रिलेटेड जो भी डेटा पढ़ रहे हैं वो डेटा हम पढ़ रहे हैं 2011 की सेंसस के आधार पे, ठीक है। और 2011 से पहले जो सेंसस हुई थी वो आपकी हुई थी 2001 में। और नेक्स्ट जो हमारी सेंसस है वो कब होगी? 2021 में, ठीक है। पॉपुलेशन को देख लिया हमने, सेंसस को देख लिया, ह्यूमन रिसोर्सेज को देख लिया और रिसोर्सेज को देख लिया। नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा था साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, तो इसको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। एक तो आपका हो जाएगा साइज, और साइज में हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में ध्यान रखेंगे। तो पहला पॉइंट ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 the total population of India is 121.02 crore, ठीक है। 2011 की जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग इंडिया की टोटल पॉपुलेशन क्या है? 121.02 करोड़। देखो, लास्ट वीडियो में मेरे से यहाँ से मिस्टेक हो गई थी, मैंने लिखा था 102.2 करोड़, तो ये आंकड़ा मेरा सही नहीं था। ये 102.7 करोड़ जो पॉपुलेशन है वो 2001 की सेंसस जो है उसके बेस पर थी, ठीक है। तो ध्यान रखना 2011 की जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है वो कितनी है? 121.02%। नेक्स्ट ध्यान रखना है, इंडिया हैज 17.30% पार्ट ऑफ द टोटल सरफेस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड का जो टोटल सरफेस पार्ट है उसका कितना परसेंट पार्ट इंडिया में है? 17.30%। एंड टोटल जो, सॉरी ऐसी मिस्टेक होगी, इंडिया की सॉरी वर्ल्ड की जो टोटल पॉपुलेशन है, वर्ल्ड की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से कितने परसेंट पॉपुलेशन इंडिया में? 17.30%। इंडिया हैज
17.30% पॉपुलेशन ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड। और वर्ल्ड का जो टोटल लैंड सरफेस एरिया है उसका कितना परसेंट पार्ट इंडिया में है? 2.4%। 2.4%, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा था 2011 की जो सेंसस है उसके आधार पे इंडिया की वर्ल्ड में कौन सी पोजीशन है? तो इंडिया स्टैंड्स एट सेकंड प्लेस आफ्टर चाइना इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टोटल पॉपुलेशन। फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? चाइना। सेकंड पे आपका कौन है? इंडिया। और थर्ड पोजीशन पे आपका कौन है? अमेरिका, यूएसए। और फोर्थ पोजीशन पे आपका है इंडोनेशिया, ठीक है। और फिफ्थ पोजीशन पे आपका कौन सा है? ब्राजील, ठीक है। फिफ्थ पोजीशन पे आपका कौन सा है? ब्राजील। नेक्स्ट देखो, ये तो हो गया साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। एक तो 2011 की जो सेंसस है, 2011 की जो सेंसस है उसके आधार पर, उसके बेस पे इंडिया में हाईएस्ट पॉपुलेटेड जो स्टेट है वो आपका कौन सा है? उत्तर प्रदेश। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, हाईएस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ आवर कंट्री इज यूपी एंड लोवेस्ट पॉपुलेटेड जो स्टेट है वो आपका है सिक्किम। वो कौन सा आपका? सिक्किम। ये पॉइंट्स हमने कल पढ़ लिए थे। अब हम नेक्स्ट जो आज का हमारा पॉइंट है उसको स्टार्ट करते हैं। और नेक्स्ट में हम सबसे पहले पढ़ेंगे राजस्थान के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? राजस्थान के बारे में। और राजस्थान के बारे में पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे साइज ऑफ पॉपुलेशन। साइज ऑफ पॉपुलेशन। और इस पे हम तीन महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। एक तो हमें ध्यान रखना है 2011 की जो सेंसस है, 2011 की जो सेंसस है उसके आधार पे राजस्थान की जो टोटल पॉपुलेशन है वो कितनी है? 6@621,012। According to census 2011, the total population of Rajasthan is 6@621,012, ठीक है। और सेकंड पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, पॉपुलेशन के बेस पे इंडिया में राजस्थान की कौन सी पोजीशन है? तो ध्यान रखना, राजस्थान स्टैंड्स एट 8th प्लेस इन इंडिया इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टोटल पॉपुलेशन। जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का भारत में 8वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है। 8th पोजीशन पे इंडिया में है राजस्थान। और नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, जो टोटल सरफेस एरिया है उसके बेस पे राजस्थान की इंडिया में कौन सी पोजीशन है? तो राजस्थान की इंडिया में फर्स्ट पोजीशन है। राजस्थान स्टैंड्स एट फर्स्ट प्लेस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टोटल सरफेस एरिया इन इंडिया। या आप ध्यान रख सकते हो, राजस्थान इज द बिगेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू टोटल सरफेस एरिया। राजस्थान से पहले देखो एमपी जो है, मध्य प्रदेश, इसका नाम सुना होगा। एमपी है वो क्या था? बिगेस्ट स्टेट था, लेकिन एमपी से सेपरेट होके एक स्टेट बना था। उसके बाद में राजस्थान की पोजीशन क्या होगी? फर्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में। नेक्स्ट सॉरी साइज हो गया आपका। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन राजस्थान। और यहाँ पे आपको दो पॉइंट ध्यान रखने हैं। जैसा हमने देखा था 2011 की जो सेंसस है उसकी अकॉर्डिंग इंडिया में मोस्ट पॉपुलेटेड या लार्जेस्ट पॉपुलेटेड जो स्टेट था वो आपका कौन सा था? यूपी। और वैसे ही हम ध्यान रखेंगे अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 लार्जेस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है वो किस डिस्ट्रिक्ट की है? तो ध्यान रखना जयपुर। कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपका? जयपुर, ठीक है। इंडिया में स्टेट कौन सा है? यूपी। और राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट वो आपका कौन सा है? जयपुर। सेकंड ध्यान रखेंगे अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 लोवेस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या वाला जो जिला है वो आपका कौन सा है? जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका क्या हो गया? साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन राजस्थान। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ।
पॉपुलेशन ग्रोथ। और पॉपुलेशन ग्रोथ को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि। पॉपुलेशन ग्रोथ में हमें क्या क्या बातें देखनी है? हमें पॉपुलेशन ग्रोथ है उसकी डेफिनेशन ध्यान में रखनी है, ठीक है? तो पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब क्या? देखो एक एग्जांपल से देख लो आप, JHUN झुंझुनू आपका डिस्ट्रिक्ट है और झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट है, उसकी 2011 में जो टोटल पॉपुलेशन थी वो मान लीजिए 2 लाख थी। कितनी थी? 2 लाख। और 2011 में मान लीजिए आगे जाकर 2011 में झुंझुनू है उसकी टोटल पॉपुलेशन कितनी हो जाती है? 5 लाख। कितनी हो जाती है? 5 लाख। तो देखो 2011 से 2021 के बीच का जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड में राजस्थान की जो पॉपुलेशन है वो 2 लाख से बढ़कर कितनी हो गई? 5 लाख। और कितनी जनसंख्या बढ़ गई है? 3 लाख। और ये कंडीशन, ये सिचुएशन क्या कहलाएगी? पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है? तो सीधे शब्दों में क्या लिखेंगे? इंक्रीजिंग इन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए, इंक्रीजिंग इन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट या कंट्री इन ए पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन इज नॉन एज पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है? किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में कुल जनसंख्या में जो वृद्धि होती है उसे हम बोलते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। नेक्स्ट हम देखेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, जनसंख्या वृद्धि दर। और जनसंख्या वृद्धि दर है, इसको हम 100 जो पर्सन्स है उन पर होने वाली जो ग्रोथ है उसे व्यक्त करते हैं। तो ध्यान रखना डेफिनेशन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की क्या रखोगे? इंक्रीजिंग इन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस एट ए पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन पर 100 persons is known as population growth rate। और सीधी लैंग्वेज लिख सकते हो आप, इंक्रीजिंग इन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए एरिया पर 100 persons at a particular time period या particular time duration is known as population growth rate। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के बारे में पहला आपका क्या हो गया? डेफिनेशन। नेक्स्ट आपको याद रखना है 2011 की जो सेंसस है, 2011 की जो सेंसस है उसके आधार पर इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो कितनी है? 17.64%। देखो हमने क्या देखा था? वर्ल्ड की जो टोटल पॉपुलेशन है, वर्ल्ड की जो टोटल पॉपुलेशन है उसकी कितने परसेंट पॉपुलेशन इंडिया में है? 17.30%। और यही आंकड़ा यहाँ आ रहा है। देखो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो इंडिया के लिए क्या एक खतरा है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो इंडिया के लिए क्या है कि खतरा है। और खतरा से क्या बना लेना? 17.64%, ठीक है? 17.64%। नेक्स्ट आपको देखना है 2011 की जो सेंसस है उसके आधार पर इंडिया में सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रही है वो किस स्टेट की रही है? ठीक है, हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाला जो आपका स्टेट है वो आपका है बिहार। देखो ये जो आंकड़े हैं ये अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग मिलते हैं, कई जगह हमें देखने को मिलता है हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाला जो स्टेट है वो दिखा रखा है उत्तर प्रदेश। और इंडिया में 2011 की जो सेंसस है उसकी अकॉर्डिंग लोवेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ वाला जो स्टेट आपका है वो आपका है केरला। लोवेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाला जो स्टेट है वो आपका कौन सा है? केरला। अब यही पॉइंट सब इसमें देखेंगे राजस्थान के बारे में। और राजस्थान में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है उसके बारे में कोई भी डेटा है वो हमारी बुक में नहीं दे रखा है, तो हम बेवजह के डेटा है उनको नहीं पढ़ेंगे। राजस्थान के बारे में ध्यान रखना 2011 की जो सेंसस है उस सेंसस के अकॉर्डिंग राजस्थान में हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो किस डिस्ट्रिक्ट की रही है और लोवेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो किस डिस्ट्रिक्ट की रही है। तो ध्यान रखना हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट जो है उसकी रही है। ठीक है, हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाला जो डिस्ट्रिक्ट है आपका कौन सा है? बाड़मेर है। और लोवेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाला जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो है गंगानगर। ठीक है, हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाला डिस्ट्रिक्ट है वो बाड़मेर है और लोवेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपका है गंगानगर। ठीक है, और लास्ट पॉइंट हम आज का पढ़ेंगे रीजन्स फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ।
रीजन्स फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ, रीजन्स फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, इंडिया में जनसंख्या वृद्धि के लिए कौन कौन से फैक्टर्स, कौन कौन से कारण हैं जो उत्तरदायी हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। और जो रीजन्स हैं उनमें आपकी बुक में 3 रीजन्स हैं वो दिए गए हैं, उन्हीं के बारे में हम स्टडी करेंगे। एक तो आपका आएगा बर्थ रेट, हिंदी में क्या बोलोगे, जन्म दर। एक आपका आएगा डेथ रेट, हिंदी में क्या बोलोगे, मृत्यु दर। एक आपका आएगा माइग्रेशन, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम, प्रवास। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, बर्थ रेट, एक क्या है डेथ रेट, एक क्या है माइग्रेशन। देखो बेसिकली अगर किसी भी रीजन की, किसी भी स्टेट की, किसी भी डिस्ट्रिक्ट की, किसी भी कंट्री की अगर बर्थ रेट क्या होगी, हाई रहेगी, बर्थ रेट क्या रहेगी, हाई रहेगी, तो आपको पता है जो टोटल पॉपुलेशन है वो क्या है, बढ़ेगी। और अगर किसी भी देश के अंदर बर्थ रेट हाई है और डेथ रेट वो क्या है, लो है, मृत्यु दर क्या है, कम है, इस सिचुएशन में भी क्या होगा, टोटल पॉपुलेशन है उसमें वृद्धि होगी। और एक आपका है माइग्रेशन, माइग्रेशन का पॉइंट है उसको अभी हम देखते हैं डेफिनेशन के द्वारा, और कौन कौन से प्रकार के माइग्रेशन होते हैं। तो पहले आप देखो बर्थ रेट है, इसकी आपको डेफिनेशन याद रखनी है। ठीक है, और बर्थ रेट की डेफिनेशन क्या होगी, द टोटल नंबर ऑफ लाइव चिल्ड्रेन born in a year per 1000 persons is known as birth rate, is known as birth rate। जन्म दर किसे कहेंगे, प्रति 1000 पुरुषों पर एक वर्ष में जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को हम क्या कह देंगे, बर्थ रेट। और एक आपका क्या रहा है, अगर बर्थ रेट क्या रहेगी, हाई रहेगी, तो पॉपुलेशन क्या है, बढ़ेगी। एक आपका रहा है डेथ रेट, तो जैसे हमने बर्थ रेट की डेफिनेशन बनाई है वैसे ही किसकी बना लेंगे, डेथ रेट है उसकी डेफिनेशन बना लेंगे। द टोटल नंबर ऑफ पीपल, द टोटल नंबर ऑफ पीपल who die in a year per 1000 persons is known as death rate, is known as death rate। और हाई डेथ रेट, सॉरी लो डेथ रेट है वो इंडिया की है फिलहाल, और इंडिया की जो डेथ रेट है वो लो क्यों हो गई है, देखो अब है, एक तो फूड की शॉर्टेज नहीं है, एक जो एजुकेशन है उसका भी विस्तार हुआ है, इसके अलावा जो हेल्थ फैसिलिटीज है, मेडिकल केयर की जो फैसिलिटीज हैं वो भी इंप्रूव हुई है, और इन सब के कारण इंडिया में जो डेथ रेट है वो घटी है। और नेक्स्ट पॉइंट आपका आ रहा है माइग्रेशन, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या रहा है, माइग्रेशन। तो माइग्रेशन के बारे में पहला पॉइंट हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन। माइग्रेशन को हिंदी में बोलते हैं प्रवास। और माइग्रेशन क्या होता है, देखो ये आपका है झुंझुनू और ये डिस्ट्रिक्ट आपका है चूरू। अब मान लीजिए झुंझुनू से क्या है 20 जो लोग हैं वो चूरू जाकर बस जाते हैं, कितने लोग, 20 लोग। तो सीधी सी बात है झुंझुनू की जो टोटल पॉपुलेशन है वो क्या हो गई है, डिक्रीज, और चूरू की जो टोटल पॉपुलेशन है वो क्या हो गई है, इंक्रीज। तो माइग्रेशन क्या हुआ, मूवमेंट ऑफ पीपल, मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज नोन एज माइग्रेशन। ठीक है, क्या डेफिनेशन बनाओगे, मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस is known as migration। ठीक है, जनसंख्या का या लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान को क्लाइम जो है वो क्या कहलाएगा, या प्रस्थान है वो क्या कहलाएगा, या ट्रांसफर क्या कहलाएगा, माइग्रेशन कहलाएगा। और माइग्रेशन है ये दो प्रकार का होता है, एक तो आपका होगा इंटरनल माइग्रेशन,
और एक आपका होगा एक्सटर्नल माइग्रेशन। ठीक है, तो इंटरनल जो माइग्रेशन है वो क्या है, किसी भी कंट्री की जो डोमेस्टिक बाउंड्रीज है उनके बीच में ही होता है। जैसे इंडिया में हम इंटरनल माइग्रेशन की बात अगर करें तो इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें आपस में क्या हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है पॉपुलेशन का, तो वो क्या कहलाएगा आपका इंटरनल माइग्रेशन। जैसे राजस्थान से कोई व्यक्ति कहाँ चला जाता है, पंजाब चला जाता है, पंजाब से कहाँ चला जाता है, महाराष्ट्र में चला जाता है, या इंडिया में क्या है, रूरल एरिया से अर्बन एरियाज जो है वहां पर पॉपुलेशन क्या हो रही है, माइग्रेट हो रही है, तो उस प्रकार का माइग्रेशन क्या कहलाएगा, इंटरनल माइग्रेशन। यानी देश की जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसके अंदर अगर माइग्रेशन हो रहा हो क्या कहलाएगा, इंटरनल माइग्रेशन। और इंटरनल माइग्रेशन जो है वो कंट्री की जो टोटल पॉपुलेशन है उस पर कोई इंपैक्ट नहीं डालता है। टोटल पॉपुलेशन क्या है, वो की वही रहेगी, किसके द्वारा, इंटरनल माइग्रेशन के द्वारा। एक आपका एक्सटर्नल माइग्रेशन, मान लीजिए इंडिया से क्या लोग अदर कंट्रीज हैं उनके लिए माइग्रेट हो जाते हैं। इंडिया से मान लीजिए 50,000 लोग हैं, वो वर्ल्ड की अदर जो कंट्रीज है, चाइना चले जाते हैं, नेपाल चले जाते हैं, पाकिस्तान चले जाते हैं, तो वो जो माइग्रेशन हो क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल माइग्रेशन। और एक्सटर्नल माइग्रेशन है वो भी दो प्रकार का होता है, एक तो ई माइग्रेशन और एक इम माइग्रेशन। ये फैक्ट्स है, ये थोड़े डीप में है, ये जो आपके जूनियर क्लास और सीनियर क्लास में आएंगे तो वहां आपको जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक्सटर्नल माइग्रेशन में क्या रखोगे, मूवमेंट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री इज नॉन एज एक्सटर्नल माइग्रेशन। इंडिया से बाहर जाते हैं लोग और बाहर से लोग क्या है इंडिया में आते हैं, वो क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल माइग्रेशन। और एक्सटर्नल माइग्रेशन है उसमें क्या है, जो टोटल पॉपुलेशन उसमें चेंज आता है। यदि दूसरे देशों से लोग इंडिया में आएंगे तो टोटल पॉपुलेशन वो इंक्रीज हो जाएगी, और यहाँ से अगर लोग दूसरे देशों में जाएंगे तो पॉपुलेशन वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। लेकिन इंडिया में मोस्टली क्या पाया जाता है, इंटरनल माइग्रेशन पाया जाता है, एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है, हायर एजुकेशन के लिए, और मैरिज के कारण क्या है, इंडिया में रूरल एरिया से जो पॉपुलेशन है, जो पीपल है, वो अर्बन एरियाज की ओर माइग्रेट होते हैं। तो रूरल टू रूरल भी माइग्रेट हो सकते हैं और रूरल टू अर्बन एरियाज भी माइग्रेट हो सकते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है इसको हम फटाफट दोबारा एक बार देखेंगे। पहला पॉइंट हमने क्या देखा था, रिसोर्स। पहला पॉइंट क्या देखा था, रिसोर्स। डेफिनेशन याद है, ऑल थिंग which is available in our environment and which can able to fulfill our requirements या needs is known as a resource. Human resources. Human is also considered as a resource because by the use of skills, technology, mental ability and health ability, human creates many resources या human creates resources into valuable and useful resources. थर्ड पॉइंट आपका था पॉपुलेशन, द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग एट ए पर्टिकुलर प्लेस एट ए पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन इज नॉन एज ए पॉपुलेशन। फोर्थ पॉइंट हमने देखा था सेंसस, और सेंसस के बारे में ध्यान रखना, फर्स्ट सेंसस कब हुई थी, 1881 में, और जो इस चैप्टर में हम डेटा पढ़ रहे हैं वो किस सेंसस के पढ़ रहे हैं, 2011 के। एक हमने पढ़ा था साइज ऑफ पॉपुलेशन, क्या पढ़ा था, साइज ऑफ पॉपुलेशन। साइज ऑफ पॉपुलेशन को हम साथ में लेते हैं, यहाँ क्या आ गया आपका इंडिया, और यहाँ क्या आ गया आपका राजस्थान। साइज ऑफ पॉपुलेशन में हमने पहला पॉइंट क्या देखा था, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज 1 to 1.02 करोड़। ये तो इंडिया की है, और राजस्थान की क्या है, at 21012। नेक्स्ट पॉइंट देखा था वर्ल्ड की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से इंडिया का पार्ट कितना है, 17.30%, और वर्ल्ड का जो टोटल लैंड सरफेस एरिया उसमें से इंडिया का पार्ट कितना है, 2.4%। और टोटल पॉपुलेशन के बेस पे इंडिया की वर्ल्ड में कौन सी पोजीशन है, सेकंड। फर्स्ट पोजीशन पे कौन आता है, चाइना, सेकंड पे आता है आपका इंडिया, थर्ड पे यूएसए, और फोर्थ पोजीशन पे इंडोनेशिया, और फिफ्थ पोजीशन पे आपका कौन सा है, ब्राजील। अब देखो राजस्थान के संदर्भ में, राजस्थान इज द बिगेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया in context of total surface area, और राजस्थान stands at 8th place in India in context of total population, ठीक है। और नेक्स्ट हमने क्या देखा था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन में ध्यान रखना 2011 की जो सेंसस है, 2011 की जो सेंसस है उसके आधार पे, 2011 की जो सेंसस है उसके आधार पे
इंडिया में मोस्ट पॉपुलेटेड जो स्टेट है वो आपका कौन सा है, यूपी, और लोवेस्ट पॉपुलेटेड जो स्टेट आपका वो कौन सा है, सिक्किम। और ये बात का याद रख लो, राजस्थान में 2011 की जो सेंसस है उसकी अकॉर्डिंग राजस्थान में हाईएस्ट पॉपुलेटेड जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपका कौन सा है, जयपुर, और लोवेस्ट पॉपुलेटेड जो डिस्ट्रिक्ट आपका वो आपका कौन सा है, जैसलमेर। ठीक है, कौन सा है, जैसलमेर। नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या स्टार्ट कर लिया था, पॉपुलेशन ग्रोथ। नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका, पॉपुलेशन ग्रोथ। और पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में हमने क्या पढ़ा, इंक्रीजिंग इन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर प्लेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और कंट्री एट ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड या टाइम ड्यूरेशन इज नोन एज पॉपुलेशन ग्रोथ। और नेक्स्ट हमने पढ़ा था पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। क्या डेफिनेशन बनाओगे, इंक्रीजिंग इन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया पर 100 पर्सन्स एट ए पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन इज नोन एज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। और 2011 की जो सेंसस है, 2011 की जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो कितनी है, 17.64%। और इंडिया में हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो किस स्टेट की रही है, बिहार। और इंडिया में लोवेस्ट जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो किस स्टेट की रही है, केरला। और यही बातें हम राजस्थान के संदर्भ में अगर देखेंगे, 2011 की जो सेंसस है उसके बेस पे राजस्थान में हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो किस डिस्ट्रिक्ट की रही है, वो रही है आपकी बाड़मेर की। और लोवेस्ट जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो किसकी रही है, गंगानगर की। और नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा है, रीजंस फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। तो बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन, ये 3 पॉइंट हमने देखे हैं। बर्थ रेट है, इसकी आपको डेफिनेशन याद रखनी है, द टोटल नंबर ऑफ लाइव चिल्ड्रन बोर्न इन ए ईयर पर 1000 पर्सन्स इज नोन एज बर्थ रेट। हाई बर्थ रेट